तो बात कर रहे थे अपन, किसकी बात कर रहे थे बेटा? कैंसर की बात कर रहे थे। अच्छा, कैंसर जो गुड़िया बात कर रहे होता है ना, ये कैसा है? एक नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है। कैसा है? डिसीज है, मतलब ये स्प्रेड नहीं होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। अच्छा, इसकी ये है, और बुराई ये है कि ये कैंसर है। बुराई क्या है? ये कैंसर है, एक रोग है। अच्छा, दूसरी बात है गुड़िया बात करें, जैसे नॉन क्यूरेबल डिसऑर्डर में अपन आते हैं जिनका ट्रीटमेंट पूरा नहीं है, उसमें दीदी ये आता है मेजर तरीके से, थोड़ा ट्रीटमेंट महंगा भी होता है। और अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाए तो दीदी बात करें कंप्लीट ट्रीटेबल है, मतलब कंप्लीटली क्यूरेबल है। और अगर बेटा बात करें लेट स्टेज, इसमें बोलते थर्ड फेज फोर्थ फेज में आपको पता चलता है, तो बूढ़े बात का ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा बैठता है। और दूसरी कंडीशन है बेटा बात करें कि 100% सेफेस्ट बूढ़े बात का ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता है। कुछ लोगों के हो भी जाते हैं, कुछ लोगों को रिकवर कर जाता है, बार बार दीदी बात करा जाता है। तो कैंसर की स्टडी को अपन बेटा नाम देते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्को वर्ड किसके लिए बोलते हैं अपन? कैंसर के लिए, लैटिन में। जैसे कुछ बूढ़े बात करें बायोलॉजी में वर्ड बोले हम, कोई ऑर्गन है, स्किन है, उसके लिए डर्मा यूज करते हैं। ड्यूटी बात करें तो स्किन की स्टडी डर्मेटोलॉजी, स्किन के आप डॉक्टर बनोगे तो बेटा डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाओगे। हार्ट की बुढ़े बात करें कार्डियो यूज करते हैं, हार्ट की स्टडी कार्डियोलॉजी। आप डॉक्टर बनते हो हार्ट की बुढ़े बात करें स्पेशलाइजेशन करते हो, उसमें एमडीएमएस करते हो, तो बुढ़े बात करें बोला जाएगा कार्डियोलॉजिस्ट। लिवर की स्टडी को बेटा बोलते हैं हिपैटोलॉजी। बुढ़े बात करें किडनी की स्टडी को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी रीनोलॉजी, तो वो जोड़ सकते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट रीनोलॉजिस्ट। ठीक है, ब्लड की स्टडी को बेटा बोलते हैं अपन क्या? हीमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा? हीमेटोलॉजी। बोन की बेटा बात की स्टडी को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोबर्ड ऑसिन प्रोटीन मिलती है बोन में। ऐसी कार्टिलेज की बात करें कि स्टडी को बोलते हैं कॉन्ड्रोलॉजी। ये जो आपके एक्सटर्नल ईयर है, टिप ऑफ नोज है, जो सॉफ्ट आपको टिश्यू दिख रहा है ना, वो गुड़े बात करें कैसा कहलाता है? कार्टिलेज होता है। तो कार्टिलेज की स्टडी कॉन्ड्रोलॉजी, कॉन्ड्रिन प्रोटीन यहाँ मिलता है। ठीक है, डेस्नेसी गुड़े बात करें आई के लिए यूज करते हैं ऑप्थेल्मो। आई की स्टडी ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं। नोज के लिए अपन बेटा राइनो बोलते हैं, राइनोलॉजी। ठीक है, ईयर के लिए, अच्छा नोज के जो डॉक्टर होते हैं ईएनटी होते हैं। ईएनटी मतलब ईयर, नोज, और गुड़े बात करें क्या? टंग की थ्रोट, थ्रोट, थ्रोट की गुड़े बात कर देखते हैं तो ईएनटी वाले डॉक्टर्स को देखते हैं। तो नोज के लिए गुड़े बात कर राइनो बोलते हैं अपन बेटा। ईयर के लिए ऑटो बोलते हैं, ऑटोलॉजी। ठीक है, अच्छा गुड़े बात करें ओटोलिथ ऑर्गन याद होगा, इंटरनल ईयर अपन ने पढ़ा था। वेस्टिबुलर सिस्टम में ओटोलिथ ऑर्गन थे कि नहीं थे? जो गुड़े बात करें, ये आपकी ईयर के दो काम है बेटा बात करें। ईयर के दो फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन है बॉडी बैलेंसिंग, नॉट गुड़े बात हेल्प इन हियरिंग। सुनने में मदद करना कान का काम नहीं है, कान का काम है बॉडी बैलेंसिंग। अगर मैं खड़ा हूं तो दीदी किसके दम पे खड़ा हूं? इंटरनल ईयर के दम पे। इंटरनल ईयर अगर मेरे गुड़े बात में डिफेक्टिव हो जाए तो मैं खड़ा तो ठीक है, मैं बैठ भी नहीं पाऊंगा, गिर जाऊंगा। तो मेरी बॉडी को बेटा बैलेंस कौन कर रहा है? इंटरनल ईयर, जिसको अपन बोलते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम। ठीक है, उसमें मिलेगा आपको ऑटोलिथ ऑर्गन। ठीक है, तो ऑटोलॉजी बेटा बात करें, और फिर सुनने में भी हेल्प करता है। कौन सा बेटा बात करें? ऑर्गन ऑफ कोटाई, कोक्लिया, पढ़ाई थी ना आपको, तो वो बेटा बात का हेल्प इन हियरिंग करते हैं। तो ईयर के लिए ऑटो, बूढ़े बात का नोज के लिए राइनो, आई के लिए बेटा ऑप्थेल्मो, ऑप्थेल्मोलॉजी, राइनोलॉजी, ऑटोलॉजी। टूथ के लिए ओडोंटो बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी बेटा बात करें। मसल्स के लिए सार्कोलॉजी या मायोलॉजी, सार्को वर्ड यूज करते हैं, मायो। लंग्स के लिए बेटा बात करें पल्मो प्लूरोलॉजी। पूरे बात का नर्वस सिस्टम चाहे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड हो तो बेटा बात क्या अपन क्या? न्यूरोलॉजी। ये इस तरीके से वर्ड यूज करते हैं। हाँ, फिर टिश्यू, टिश्यू के लिए बेटा बात का हिस्टो वर्ड यूज होता है, हिस्टो। टिश्यू की स्टडी हिस्टोलॉजी। समझ पा रहे? टिश्यू का बेटा बात का रोग हिस्टोपैथी। समझ पा रहे? और बेटा बात कर डिसीज के लिए अपन यूज करते हैं पैथो। क्या करते हैं? तो पैथोलॉजी। क्या कहलाता है बेटा? पैथोलॉजी, डिसीज के लिए। तो आपको कुछ बुरे बात करें साइंटिफिक वर्ड आने चाहिए। हमारी बॉडी के बारे में हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बायो के बारे में पढ़ रहे हो, हमें अपने बॉडी के बारे में नहीं पता, तो वो ऑर्गन कुछ इस तरीके से आना चाहिए। तो अपन ने बोला बेटा कैंसर, कैंसर की स्टडी ऑन्कोलॉजी। कैंसर का गुड़े बात कर लिए, जो अपन वर्ड यूज करते हैं बायोलॉजिकल, वो क्या है? ऑन्को है। कैंसर कॉजिंग एजेंट ऑन्कोजन कहलाते बेटा बात करें। अच्छा, कैंसर यदि कभी भी अगर आता है तो दिमाग में एक चीज रहना, यहाँ पे कैंसर उन्हीं सेल में होता है जिन सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। जैसे हमारा मैच्योर आरबीसी है, उसके अंदर कभी कैंसर नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है। आपकी प्लेटलेट्स है, उसके अंदर कैंसर नहीं होगा क्योंकि बेटा न्यूक्लियस ही नहीं है। तो न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल के अंदर क्या होगा? कैंसर होगा। ठीक है, तो अपन ने बेटा बात कर क्या बोला है? म्यूटेंट कैंसर कॉजिंग वायरस। अच्छा, वायरस भी कैंसर करते हैं क्या? बिल्कुल करते बेटा बात करें। यहां तक कि कोई एनिमल भी अगर कुत्ता बिल्ली काट लेते, अगर इंसान को इंसान काट ले, वहां भी कैंसर हो सकता है। बात समझ पाए? तो वो एक दूसरे के क्या है? बायोलॉजिकल एजेंट। क्या कहलाते हैं? तो कैंसर कॉजिंग बेटा बात करें एजेंट जो है, आप कैंसर एजेंट को बोलते हैं ऑन्कोजन, और कैंसर कॉजिंग बुरे बात करें वायरस को बोलते हैं ऑन्कोवायरस। क्या बोलते हैं बेटा? ऑन्कोवायरस। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। नॉन कम्युनिकेबल मतलब स्प्रेड नहीं होती। एक इंसान को किसी को कैंसर है तो उसके, आप डॉक्टर बने तो आप उसको पकड़ के देखोगे, बुरे बात को उसकी नब्ज देखोगे, उसका प्रेशर मेजर करोगे, उससे अच्छे से बात करोगे ताकि उसको पॉजिटिव बुरे बात करें। पता है क्या? मेरे बेटा बात करें जी,
पॉजिटिव उसके अंदर एटीट्यूड आए, उसको बुरे बात की एक विल पावर मिले कि डॉक्टर साहब कितने अच्छे से बोलते हैं, डॉक्टर साहब ने कितने अच्छे से बात की मुझसे कि आप सही हो जाओगे, इतने दिन में आपको क्यूर कर देंगे, देखो पहले के कंपेयर में आपका ये रिकवरी चांस रहा है। तो भाई जीने की इंसान के अंदर क्या होती है, ताकत बनती है। नहीं दूर बैठ जाओ, आना भी मत पास, इनको पर्दे को उस तरफ रखो, इनको कैंसर हो गया, वो तो बेचारा आधा वैसे ही मर जाएगा। समझ पा रहे? तो ये आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप उसको विल पावर कितनी दे पा रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है एक्स। अब इसके डेफिनेशन लिखा बेटा, एक्सेसिव अनकंट्रोल एबनॉर्मल माइटोटिक सेल डिवीजन, ये कहलाता बेटा बात करें क्या, कैंसर। किसी भी गुड़े बात करें ऑर्गन में अगर सेल के अंदर बेटा बात करें अनकंट्रोल, बहुत तेजी से गुड़े बात करें, फास्ट रैपिड, ठीक है ना, एबनॉर्मल सेल का जो माइटोटिक डिवीजन है उसका नाम क्या होता है, कैंसर होता है। अच्छा मियोटिक डिवीजन क्यों नहीं बोला, क्योंकि आपको पता है मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, वो हमारी बॉडी में केवल गुड़े बात करें गैमेटोजेनेसिस के दौरान होता है और कभी कहीं नहीं होता है, इसलिए बेटा बात करें जब भी होगा माइटोटिक डिवीजन ही होगा। फिर अपन देखा टाइप ऑफ कैंसर। टाइप ऑफ कैंसर दो टाइप की बेटा बात करें, एनसेट ने प्राइमरी उसको कंसीडर कर रखा है, कैंसर को अपन मेडिकल में जाके बहुत डिटेल में ले जाएंगे। तो दो टाइप के कैंसर कौन है, पहला बेटा बात करें फर्स्ट इज द मैलिग्नेंट कैंसर और सेकंड इज द बिनाइन कैंसर। मैलिग्नेंट को गुड़े बात कर अपन एक बार बोलते हैं सुरदुम और दुर्दुम, हिंदी में क्या बोलते हैं, सुरदुम और दुर्दुम गुड़े बात करें, और कैंसर को बोलते हैं अबूर्द, क्या बोलते हैं, अबूर्द। तो वो तुम देख लेना, सुरदुम हो, दुर्दुम हो, अबूर्द हो, गुड़े बात करें वो कैंसर ही है, ठीक है। एक आता बेटा बात कर मैलिग्नेंट, ये रियल कैंसर है, रियल कैंसर मोस्ट हार्मफुल, ये दीदी बात कर हार्मफुल है। और दूसरा होता है बेटा बिनाइन, ये गुड़े बात कर इट्स नॉट अ रियल कैंसर, ये कैंसर नहीं है, क्योंकि गुड़े बात करिए कैसा होता है लोकलाइज्ड, जैसे अपन को बेटा बात कहीं पे पिंपल्स आ गई, कहीं पे फोड़ा हो गया, वो भी एक कैंसर है बायोलॉजी के टर्म में, क्योंकि वहां भी तो क्या हो रही है नॉर्मल गुड़े बात के स्किन से ये फोड़ा इतने ऊपर आ गया, इतने ऊपर निकल के आ गया, तो इसका मतलब वहां क्या चल रहा है, एक्सटर्नल गुड़े बात मतलब इंटरनल सेल डिवीजन चल रहा है ना, एक्सेसिव सेल डिवीजन। नॉर्मल सेल डिवीजन बेटा बात का अगर होता तो यहां पर ओवर ग्रोथ नहीं होती, लेकिन यहाँ ओवर ग्रोथ अगर हो रही है तो ये क्या है, कैंसर है। लेकिन ये जो कैंसर है वो एक जगह फिक्स है और कैप्सूल के फॉर्म में बाहर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड है और बेटा कैप्सुलेटेड है। इसलिए अगर इसको चाहे गुड़े तो सर्जरी के द्वारा हटा सकते हैं या मेडिसिन देकर कीमोथेरेपी के द्वारा हटा सकते हैं, ठीक है। ये एक बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड नहीं होता है, फैलता नहीं है। तो आप मान के क्या चलो कि बिनाइन जो ट्यूमर है, बिनाइन जो गुड़े कैंसर है, बिनाइन ट्यूमर कैंसर, रियल में कैंसर है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इतना हार्मफुल नहीं है, लेस हार्मफुल है। कैप्सुलेटेड है मतलब कैप्सूल के फॉर्म में ओवर ग्रोथ करता है, और कैसा बेटा बात करें लोकलाइज्ड है, तो इसका ट्रीटमेंट बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं अपन। तो ये कैसा बेटा बात करें बिनाइन ट्यूमर, इट्स नॉट अ रियल कैंसर, पूरे बात कर लोकलाइज्ड कैप्सुलेटेड और नो मेटास्टेसिस। इसमें मेटास्टेसिस का मतलब होता है बेटा स्प्रेडिंग पावर, क्या होती है, स्प्रेडिंग पावर। बॉडी में एक जगह अगर कहीं फोड़ा होगा तो ऐसा नहीं कि दूसरी जगह फैल के यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, स्प्रेड नहीं होता है। तो नॉन मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी इसकी दीदी बात में बेस्ट प्रॉपर्टी है, इससे अपन इसको क्या बोलते हैं, लेस हार्मफुल, क्या बोलते हैं। अब दीदी फोड़ा हो गया तो नुकसान तो अपन को है ही, पर बेटा बात करें कैसा है, लेस हार्मफुल। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये लेस हार्मफुल है, लेस। और बेटा बात करें मैलिग्नेंट, क्या बात करें दीदी बात करें, समझ पा रहे, मोर हार्मफुल, मोर हार्मफुल, मोस्ट हार्मफुल। ये तो हार्मफुल है क्योंकि ये रियल कैंसर है, क्या बेटा बात करें, रियल कैंसर लिखा है, रियल कैंसर। ये कैसा होता है, डीलोकलाइज्ड, ये एक जगह, ये लोकलाइज्ड एक जगह रहता है, कैप्सूल के फॉर्म में उठता है, ये गुड़े बात कर फैलता है। अगर यहाँ पर कहीं पर है तो वहां से कुछ सेल निकल के बॉडी के गुड़े बात कर दूसरे पार्ट में फैल जाएंगे, किसके द्वारा, बॉडी फ्लूइड के द्वारा। कौन सा बॉडी फ्लूइड, या तो ब्लड या तो बेटा लिम्फ। अब सोचो गुड़े बात कर अगर यहाँ से निकल कर वो ब्रेन में चलेंगे तो ब्रेन में गुड़े बात कर कैंसर करेंगे। ब्रेन का ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं है, हार्ट के अंदर चलेंगे तो हार्ट में हो जाएंगे, किडनी के अंदर जा सकती है, ब्रेन पता नहीं बॉडी के किस ऑर्गन में जाके वहां कैंसर कर दे, किस ब्लड वेसल में जाके कैंसर गुड़े बात वहां पे सेल ग्रोथ करने लगे। तो इसका मतलब ये इसका सबसे डरावना गुण है। कौन सा डरावना गुण क्या है, कि ये फैलता है, दीदी बात करें एक जगह से जहां हुआ ना वहां से दूसरी जगह फैल जाता है। तो अपन लिखा बेटा बात में डीलोकलाइज्ड है और नॉन कैप्सुलेटेड है। ये आपको कहीं पर बल्ज के फॉर्म में उठा हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जैसे नई सेल बनती है वो वहां से निकल निकल के दूसरी जगह फैलती रहती है, ठीक है। तो अपन लिखा हैविंग स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी, मतलब मैलिग्नेंट कैंसर गुड़े बात करें हैविंग स्प्रेडिंग या स्प्रेडनेस, स्प्रेडिंग बेटा बात करें प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। किसके द्वारा, बाय या थ्रू बॉडी फ्लूइड्स लाइक गुड़े बात करें ब्लड और लिम्फ। तो ये बेटा बात करें मेन कैंसर है। मैलिग्नेंट कैंसर इज अ रियल कैंसर, डीलोकलाइज्ड है और गुड़े नॉन कैप्सुलेटेड है, स्प्रेडिंग पावर रखता है मतलब मेटास्टेसिस रखता है, इसलिए क्या है, मोर हार्मफुल। कैसा बेटा बात करें, मोर हार्मफुल, मोस्ट गुड़े बात करें हार्मफुल है, ठीक है ना, ये जरूर याद रखना है। बाकी गुड़े बात करें कुछ कैंसर बताए,
जैसे बेटा बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर है, कैंसर तो बहुत ज्यादा ही है कि अगर चाहे तो 2-3 लेक्चर भी कम ही पड़ जाए, पर अपन गुड़े बात करें एनसीईआरटी लेवल पर सुपरफिशियली देख रहे हैं। सार्कोमा, सार्कोमा बेटा बात करें होता है कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब जिनका ओरिजिन मेसोडर्म से होता है। अब ये दीदी बात करें अगर बोन के अंदर हुआ तो मैं इसको बोलेंगे, बताओ क्या, ऑस्टियोसार्कोमा। क्या बोलते बेटा, ऑस्टियोसार्कोमा। अगर मेमोरी ग्लैंड में हुआ तो इसको बोलेंगे बेटा बात करें, क्या बताओ, क्या बोलेंगे इसको, मेमोसार्कोमा। समझ पा रहे, अगर कार्टिलेज का हुआ तो क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रियोसार्कोमा। बात समझ पा रहे हो। और कनेक्टिव टिश्यू में ही गुड़े बात करा था आपका ब्लड, क्या था बेटा, ब्लड। तो ब्लड में गुड़े बात करें, आपने देखा कि ब्लड प्लाज्मा 55% होता है, उसमें कैंसर होगा नहीं क्योंकि मोस्ट ऑफ उसमें वाटर है 92%, 7% करीब प्रोटीन बैठता है, 7-8%, और बहुत कम मिनरल्स होते हैं, तो उनका तो कोई कैंसर है नहीं। कैंसर आपसे क्या कहा, उस जगह होगा जहां सेल होगी और सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, तभी जाकर के बेटा न्यूक्लियस के डीएनए में चेंज होगा। तो अब बचा बेटा बात करें 55% प्लाज्मा निकाल दिया, बचा 45% गुड़े बात करें क्या, सेल। तो सेल 3 टाइप की है ब्लड में, आरबीसी, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता नहीं, कभी कैंसर होगा नहीं। प्लेटलेट्स, वो बेटा बात करें जो हमारे पास जिनको अपन बोलते थ्रोम्बोसाइट, वो मेगा कैरियोसाइट के टुकड़े हैं, तो सेल नहीं है तो न्यूक्लियस नहीं होगा, उसमें कैंसर कभी होता नहीं है। और उनका जीवन काल भी बहुत कम होता है, 3 से 7 दिन होता है। 3 से 7 दिन में प्लेटलेट्स को मरना ही है। डब्ल्यूबीसी को गुड़े बात में 10 दिन के अंदर मरना ही है। केवल मोनोसाइट का जीवन काल होता है 28 दिन, मतलब 1 मंथ मान लो, 1 मंथ के बाद उसको मरना है। तो क्या ही फर्क पड़ता है दीदी उसमें। तो आरबीसी गुड़े बात कर हमारे पास होता है 120 दिन जीती, लेकिन उसमें न्यूक्लियस नहीं होता तो उसमें हो नहीं सकता। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे कैंसर जो है वो होता है न्यूक्लियस वाली सेल में, और न्यूक्लियस वाली सेल कौन सी है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी दीदी बात कर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करती है रोगों से, हमारी इम्यूनिटी है, हमारी ताकत है, वो हमारी बॉडी के सोल्जर है। और उसमें अगर कैंसर होगी बेटा तो कैंसर डब्ल्यूबीसी का जो होता है ना उसको बोलते हैं अपन क्या, ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। तो सार्कोमा का ये समानुग्रह स्पेशल टाइप है। क्यों, क्योंकि सार्कोमा मतलब कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर, और ब्लड इज ऑल्सो आ बेटा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। पर ब्लड का दीदी कैंसर जिसको अपन ने बोला ल्यूकेमिया, देखिए उसको ल्यूकेमिया नाम क्यों दिया, क्योंकि ब्लड के अंदर 3 ब्लड कॉर्पसल्स हैं, आरबीसी इरिथ्रोसाइट, उसका कैंसर होता नहीं है, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स, उसका कैंसर होता नहीं है, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, उसका कैंसर होता है। तो बेटा ल्यूकोसाइट का कैंसर है, इसको अपन बोलते हैं कैंसर। और बेटा बात करें डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट इज कॉल्ड ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर। इट इज अ बेटा टाइप ऑफ सार्कोमा। क्या है ये, सार्कोमा। एक आता है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा गुड़े, अच्छा ये बहुत भयानक रोग है गुड़े, ये नॉर्मल रोग नहीं है, ठीक है। इसमें मतलब इसका क्यूरेबल है, पर दीदी बात करें मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि चांस 1-2% ही चांस है गुड़े बात करें इसका पॉजिटिव का, ठीक है ना। अच्छा दूसरा बनाते हैं कार्सिनोमा। तो कैंसर ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, कैंसर ऑफ इपिथेलियल टिश्यू इस कॉल्ड बेटा बात करें क्या, कार्सिनोमा। और इपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन एक्टो मीजो एंडोडर्म तीनों प्राइमरी जर्म लेयर से होता है। 2 अपन ने पार्ट स्पेशल करके याद की थी कि बॉडी में फर्स्टली ओरिजिनेटेड, समझ पा रहे हो, ओरिजिनेट होने वाला जो टिश्यू है वो इपिथेलियल टिश्यू है। और फर्स्टली बेटा ओरिजिनेट होने वाला जो ऑर्गन है वो हार्ट है। कौन है, हार्ट। याद है 1 मंथ के बाद वो डेवलप हो जाता है हमारा हार्ट पूरा। अब गुड़िया बात करें, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कैंसर कॉजिंग एजेंट कार्सिनोजेन कहलाते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। कैंसर कॉजिंग एजेंट फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। तो 3 टाइप के आपके एनसीईआरटी ने शामिल कर रखे, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो केमिकल में, फिजिकल में और बायोलॉजिकल में कौन कौन आता है। फिजिकल अपन देखेंगे गुड़िया तो इसमें रेडिएशन आते हैं। रेडिएशन कौन से, आयोनाइज्ड, मतलब ऐसे रेडिएशन गुड़िया बात करें जो आयन से मिलकर बने, जैसे इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो रियल में एक्सरे क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम है, जो कहां से निकलती है, कैथोड से निकलती है, ठीक है। तो इनको कैथोड रेज भी कई बार बोल देते हैं। तो जो एक्सरे है वो इलेक्ट्रॉन की बीम है। अगर ये बॉडी के ऊपर एक्सपोज बार बार करोगे तो गुड़े इससे कैंसर होने के चांस हो जाते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा कि एक्सरे डलती है कैंसर हो जाएगा, पर बेटा बात करें अगर बार बार फ्रिक्वेंटली आप एक्सरे कराते हो तो इससे बुरे बात करें कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं। जिसको नहीं होना तो उसको हो सकता है कि हो जाए, ऐसे कैंसर फैलता नहीं है। अदरवाइज इसका पे यूज ही क्यों करते हैं, अपन बोन फ्रैक्चर पता करने के लिए करते हैं, डिफरेंट टाइप की डिसीज के डायग्नोसिस में करते हैं। तो कैंसर होता नहीं है, पर नॉर्मल के कंपेयर में जिस इंसान ने ज्यादा बार पूरे एक्सरे कराया उसमें दूसरे इंसान के कंपेयर में ज्यादा चांस है कैंसर होने के, ठीक है। दूसरा होता है बेटा गामा रेस। तो गामा रे भी गुड़े बात करें, गामा रे हो, एक्सरे हो, ये आयोनाइज्ड रेडिएशन है, इनसे कैंसर की चांस बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। दूसरा आपने बोला नॉन आयोनाइज्ड। नॉन आयोनाइज्ड गुड़े बात करें में क्या आएगा, जैसे अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट रेस सबको पता है कि भाई धूप की जो गुड़े बात करें रेस गिरती है उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, उससे स्किन कैंसर हो जाता है। गुड़े बात करें होता है कि नहीं होता है। प्लांट को भी कैंसर होता है, इसलिए आपने देखा प्लांट की पत्तियां बेटा बात करें ग्रीन से कैसी येलो पड़ जाती हैं, समय के पहले बेटा उनके फूल गिर जाते हैं। फूल गिरेंगे तो फल कहां से उगेंगे, खेत में, तो फसल को भी बेटा नुकसान पहुंचाता है अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है। इसलिए आपसे बोलते हैं कि भाई जब भी आप बाहर निकलो सन गुडे स्क्रीन सन गार्ड गुडे बात करे पता है लगा के निकलो, छाता लेके निकलो, कपड़े बांध के निकलो, भाई ज्यादा लंबा गुडे बात का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए,
ठीक है, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट लाइट को गुड़े बात की अच्छी चीज ये कि हमारे एनवायरनमेंट में कौन एक लेयर पाई जाती है, ओजोनोस्फीयर। तो ओजोनोस्फीयर क्या करती है, अल्ट्रावायलेट लाइट को यूज कर लेती है, काय के लिए, ऑक्सीजन को जोड़ती है अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से और ओजोन बनाती है, तो अपने बनने में तो वो खर्च कर लेती है। तो जैसे सन की लाइट आती है, जिसको अपने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें से अल्ट्रावायलेट लाइट छन जाती है, ऊपर ही रख जाती है और बाकी हमारे अर्थ पे आ जाती है। तो हम किससे बच जाते हैं बेटा, बात करें इसके द्वारा होने वाले कैंसर से बच जाते हैं। बात समझ पा रहे? अच्छा दीदी बात करें, आपके इकोलॉजी में एक अल्ट्रावायलेट के बारे में स्पेशल पॉइंट दे रखा है कि अल्ट्रावायलेट बी, जैसे अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी होते हैं ना, वैसे इनकी भी बेटा टाइप्स हैं। तो अल्ट्रावायलेट बी अगर हमारी बॉडी पे गिरती है तो इसको सबसे ज्यादा मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब कौन करता है, कॉर्निया। और आपको पता है आई का केवल एकमात्र आई डोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा था, कॉर्निया। पूरी आंख हम डोनेट नहीं करते। दूसरा बेटा बात करें डीएनए, हमारी सेल पे अगर गिरेगा तो डीएनए सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है पूरे बात करें अल्ट्रावायलेट बी को। किसको बेटा, अल्ट्रावायलेट बी को। और तीसरा क्या लिखा है, प्रोटीन। तीन चीजें लिखी है, डीएनए, कॉर्निया और फाई, और पूरे बात करें प्रोटीन। समझ पा रहे, मोस्टली एक्सेप्ट और एब्जॉर्ब बेटा बात करें अल्ट्रावायलेट बी। अगर जो अल्ट्रावायलेट बी को एब्जॉर्ब करेगा तो इफेक्ट तो उसके ऊपर पड़ना है, मतलब वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, खराब होता जाएगा। तो इसको याद रखना बेटा, नॉन आयोनाइजेटेड में कौन आएगा, अल्ट्रावायलेट। और अल्ट्रावायलेट को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कौन करेगा, डीएनए, कॉर्निया और प्रोटीन। पर कौन से अल्ट्रावायलेट को, अल्ट्रावायलेट बी को। कौन से बेटा, अल्ट्रावायलेट बी को, ये खास याद रखना। और एक्स-रे गामा रे किस में आएंगे, आयोनाइज्ड में। दूसरा था बेटा केमिकल कार्सिनोजन। पूरी बात करें कुछ केमिकल होते हैं जो कैंसर करते हैं, जैसे इसमें मोस्ट आएगा एरोमेटिक कंपाउंड और उसके डेरिवेटिव। जिसको एरोमेटिक कंपाउंड अपन केमिस्ट्री में पढ़ते ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव। या तो कुछ हकल रूल पढ़ाए थे आपको। एरोमेटिक कंपाउंड कैसे पहचानोगे, एरोमेटिक कंपाउंड तीन कंडीशन होती है। कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर। कंपाउंड कैसा हो, साइक्लिक हो और प्लेनर। अगर कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, मतलब ओपन चेन लिखिए, मेथेन, प्रोपेन, ये कभी कैंसर नहीं करेंगे, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी बात अपन लिखा था प्लेनर, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, तभी वो प्लेनर आएगा। समझ पाए। दूसरा पॉइंट लिखा था बेटा बात करें, फॉलो हकल रूल, ओबे हकल रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और थर्ड लिखा था बेटा बात करें, पता है, शुड बी प्रेजेंस बेटा बात करें क्या, साइक्लिक रेजोनेंस। साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट हो, ये होती है एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशंस, जो अपन ने पहले पढ़ी है कभी ना कभी। ठीक है, याद आई अपनी बातें। तो अपन ने क्या बोला बेटा बात करें, कंपाउंड जो एरोमेटिक होते हैं, बेंजीन हो, बेंजोइक एसिड हो, पूरे बात करें कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड या उसका डेरिवेटिव हो, तो वो कैंसर करते हैं। जैसे पूरे बात का आपके आंसर में लिखा है तंबाकू, तंबाकू का धुआं, चाहे वो बीड़ी का हो, चाहे वो सिगरेट का हो, चाहे वो चिलम का हो। अगर आप टोबैको प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो टोबैको में गुड़े बात कर जब जलती है तो उसके धुएं से, स्मोक से कुछ केमिकल पैदा होते हैं। उन केमिकल का नाम गुड़े बात करें क्या क्या है, जिसको यहाँ पे लिखा है, देखो बेटे बात करें, एन नाइट्रोसामीन, और बेटा बात दूसरा लिखा है बेंजोपायरिन। बेंजोपायरिन तो सिगरेट के अंदर फर्स्टली बेटा बात का रिकॉग्नाइज किया गया था केमिकल था, जिससे ये पता चला कि ये कैंसर करता है। सिगरेट जो जिनको चेन स्मोकर होते हैं, बार बार सिगरेट पीते हैं, धुआं पीते रहते हैं, तो उस धुएं में कौन सा केमिकल मिलता है बेटा बात का बताओ, बेंजोपायरिन। ठीक है ना। वैसे ही बेटा बात करें, तुम तंबाकू खाओ, तंबाकू को दीदी जला के पियो, कुछ भी करो, धुआं पी रहे हो, तो उसमें दूसरा केमिकल कौन सा मिलेगा, एन नाइट्रोसामीन। ये एन नाइट्रोसामीन और बेंजोपायरिन ये एरोमेटिक कंपाउंड है, और इनसे बुरे बात करें क्या होता है, इंसान को कैंसर होता है। अगर अपन देखें बेटा बात करें, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बुरे बात करें होने वाला कैंसर, मेल की बात करूं और फीमेल की, वर्ल्ड में मेल में सबसे ज्यादा कैंसर कौन सा होता है, प्रोस्टेट का। प्रोस्टेट अपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, एक्सेसरी मेमोरी गुडे बात का, एक्सेसरी गुडे बात का ग्लैंड थी किसके अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक नहीं थी, तीन ग्लैंड पढ़ी थी आपने, थ्री टाइप से, सेमाइनल, वेसाइकल, वन पेयर, प्रोस्टेट, सिंगल और गुडे बल्बोयूरेथ्रल। समझ पा रहे हो, आपने वन पेयर पढ़ा था नहीं पढ़ा। और फीमेल में पढ़ा था आपने बार्थोलेंस। तो मेल के अंदर जो प्रोस्टेट है वो बढ़ जाती है साइज में, उसका कैंसर हो जाता है। ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेल के अंदर कैंसर होता है। अब और इंडिया में बताओ जरा, इंडिया में मेल में सबसे ज्यादा कैंसर कौन सा होता है, माउथ कैंसर। क्यों, हमारी आदत है पान, जर्दा, खैनी, मसाला, पूरे बात का तंबाकू खाते ही हम, तो लंबे समय तक वो खाने की वजह से थूक देते हैं। कुछ लोग तो गटक भी जाते हैं उसका थूक। तंबाकू अगर यदि कोई खाता है ना तो उसका दिमाग घूम जाता है। जैसे कभी अगर अपन लोग तंबाकू की स्मेल भी ले लें, कोई खा रहा है और अगर कोई पूरे कहीं रखी है तंबाकू की स्मेल ले लें तो सिर चकराने लगता है, इतना हैवी होता है। लेकिन कुछ लोग उसको चबाते रहते हैं, मुंह में रखे रहते, 2-5 घंटे ऑफिस में बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं, फिर एक साथ निकलेंगे और एक बाल्टी भर थूक देंगे, इतना भर लेते हैं अंदर। अब सोचो दीदी उतना रहेगा लंबे समय तक अंदर, गाल की इतनी सॉफ्ट स्किन है, कैंसर होगा कि नहीं होगा, होना ही है कैंसर। तो माउथ कैंसर बेटा बात करें, अगर आप सिगरेट पीते हो, धुआं ले जाते हो तो वो अंदर तक और जाता है। तो ट्रैकिया का कैंसर हो गया बेटा, लंग्स का कैंसर हो गया, तो ये टंग का कैंसर हो गया। तो ये मेनली होता है, ठीक है ना, ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, क्योंकि इंडिया में गाँव में फीमेल भी बहुत सारी तंबाकू खाती है।
तो अपन क्या देख सकते हैं बेटा, बात करें, बताओ कहां पे आ गए थे, यहां पे आ गए थे, है ना। तो इंडिया में सबसे ज्यादा मेल के अंदर कौन सा कैंसर होता है, माउथ कैंसर, ठीक है ना, लंग कैंसर, माउथ कैंसर मेन है, ठीक है, क्योंकि तंबाकू तो हर कोई चबाता है, जब अगर सिगरेट पिएगा तो भी माउथ में तो रहेगा ही ना। तो माउथ कैंसर इंडिया में सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कैंसर है, और वर्ल्ड में प्रोस्टेट कैंसर। अब आते फीमेल पर, फीमेल में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैंसर कौन सा होता है, याद है, ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि फीमेल बूढ़े बच्चे तो पैदा करती है पर दूध नहीं पिलाती उतना, और इंडिया में तो बताइए कि 6 महीने के 1.5 साल तक बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे बेटा बात करें, फीमेल को क्या बना रखा है, फैक्ट्री, और बेटा बात करें चाइल्ड प्रोडक्शन, बच्चों को पैदा करने की फैक्ट्री बना रखा है। एक फीमेल से 12-12 बच्चे, नहीं 12 तो बहुत ज्यादा ही बोल दिए, ठीक है ना, पर 5-5 6-6 बच्चे तो पैदा करवा ही लेते हैं, तो बेटा उसकी बच्चेदानी पूरी खराब हो जाती है, सर्विक्स पूरा खराब हो जाता है। तो बेटा बात करें जो सर्वाइकल कैंसर है ना, वो इंडिया में मोस्ट कॉमन वाइडली बेटा बात करें, पता है, एपियर कैंसर है। मतलब इंडिया में महिलाओं में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कैंसर कौन सा होता है, सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स का कैंसर। और वर्ल्ड में फीमेल में कौन सा होता है, ब्रेस्ट कैंसर, मतलब मेमोरी ग्लैंड का कैंसर। ये खासकर याद रखना बेटा, बात कर, ठीक। चलो आगे वाले पॉइंट पर आते हैं। बायोलॉजिकल की बात करें, बायोलॉजिकल में आपको समझ में आ रहा है, कोई भी गुड़े बात करें ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, जिसे अपन लिखा वायरस, कहाँ लिखा, ये लिखा। तो बायोलॉजिकल गुड़े बात करें हमारे पास कास्ट इंजन में कौन आएगा, वायरस। और ऐसे वायरस जो कैंसर कर, उसको अपन क्या बोलते हैं, ओंको वायरस। अब दीदी ये सोचो, अगर कुत्ता बिल्ली कभी कोई जंगली जानवर काट ले, इंसान भी काट ले, और वहां पर अगर कैंसर हो जाए, तो वो रियल में क्या, बायोलॉजिकल कैंसर ही तो है, क्योंकि जो एजेंट था, जो कॉजिंग एजेंट था, वो क्या था, लिविंग ऑर्गेनिज्म था। तो बेटा बात करें वो आ जाएगा बायोलॉजिकल। तो 3 कैंसर है, रेडिएशन आए तो फिजिकल लगाना, फिजिकल लगाना है, कोई केमिकल आए तो बेटा तंबाकू वंबाकू का धुआं, तो वो केमिकल में चला गया, और कोई बेटा ऑर्गेनिज्म हो तो क्या बोलना उसको, बायोलॉजिकल कैंसर। तो 3 टाइप के बेटा बात करें एजेंट है। नेक्स्ट आए अपन बेटा बात करें किसके ऊपर, डायग्नोसिस और टेस्ट मारने के लिए। अच्छा डायग्नोसिस टेस्ट क्या है बेटा बात करें कैंसर के, सबसे पहले बायोप्सी। बायोप्सी में क्या करते हैं गुड़िया, जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है उससे बेटा बात करें कुछ सैंपल कलेक्ट करते हैं, कुछ सेल का ग्रुप कलेक्ट करते हैं, कुछ सेल का ग्रुप मतलब कुछ टिश्यू को कलेक्ट करते हैं, और फिर उसको बेटा बात को उसके अपन क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे उसको, और हिस्टो मतलब टिश्यू की स्टडी, पैथोलॉजी मतलब उस टिश्यू में रोग है कि नहीं है, तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन और गुडे बात ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बायोप्सी। समझ पा रहे, तो ये गुडे बात के वैसे सबसे बेस्ट गुडे बात करें, मतलब इससे पता ही कंफर्म हो जाता है कैंसर है कि नहीं। अगर गुडे बात करें बायोप्सी नहीं लगाना है, हल्का फुल्का अपन को कहीं, सबसे पहले इनिशियल अपन को ये देखना है कि भाई मुझे अगर शक हो रहा है, तो अपन एक्सरे करा के भी उसको डायग्नोस कर सकते हैं, पर एक्सरे की इलेक्ट्रॉन की बीम होती है, आपको पता है हार्मफुल भी है। दूसरे नंबर पे अगर बेटा बात करें मुझे बाहर बाहर या फिर गुडे बात करें एक नॉर्मल डायग्नोस करना, तो मैं एक्सरे करा लूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं, मुझे थोड़ा सा गुडे हाईली सेंसिटिव केस लग रहा है, और मुझे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन का 3D इमेज चाहिए, थोड़ा मैं चाहता हूं कि एक्यूरेट गुडे जांच हो जाए, तो अपन फिर बेटा सीटी स्कैन कराते। क्या कराते, एक्सरे में इलेक्ट्रॉन बीम यूज हो रही थी, सीटी स्कैन में भी इलेक्ट्रॉन बीम यूज होना है, ठीक है ना, लेकिन गुडे बात के 3D इमेज मिल जाएगी बेटा बात के इंटरनल ऑर्गन का, ठीक है ना, आपको इमेज मिल जाएगा, क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यू का गुडे बात का जांच नहीं देता है, ये केवल गुडे बात का पता हार्ड टिश्यू की जांच करता है, ये सॉफ्ट की भी कर देता है जांच, जैसे आपके बेटे बात के मांस के टुकड़े हो गए, जैसे आपका पैंक्रियास होगा, गॉल ब्लैडर होगा, इनकी जांच करेगा। तो सीटी स्कैन में गुडे बात का, सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये 3D इमेज देगा बेटा, इंटरनल ऑर्गन की गुडे इमेज सारी दे देगा, और दूसरी कंडीशन बेटा बात करें कि इसमें इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करना है आपको, ठीक है ना, एक्सरे कंपेयर में ज्यादा गुडे बात का रिलायबल है, मतलब विश्वसनीय है। नेक्स्ट, अगर और अच्छी दीदी जांच चाहिए और सेफेस्ट चाहिए कि भाई इंसान को कोई नुकसान ना हो, 3D इमेज मिले, कलरफुल इमेज मिले, गुडे बात कर, और ज्यादा अच्छी गुडे बात करें हमें जांच पता चल जाए, तो फिर अपन कराते हैं एमआरआई। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं, इसमें अपन पूरे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, ये नॉन आयोनाइज्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम का यूज नहीं करते, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। एक इंसान को एक पूरे बात के चैम्बर में लेटाते हैं और चारों तरफ से बेटा मैग्नेटिक फील्ड को घुमाते हैं, तो उसकी वो 3D ऑर्गन की जांच, किसी भी ऑर्गन की 3D जांच करके तुम्हें दे देगा हर एंगल से, तो आप आराम से डायग्नोस कर पाओगे और पता कर पाओगे। तो आपको अगर कैंसर की जांच करनी है, तो फिर अपन क्या चाहते बेटा कि मुझे हर जानकारी मेरे सामने आए, ताकि मैं इस इंसान को बचा पाऊं, अगर आप डॉक्टर हो तो सबसे बेस्ट है। पर दिक्कत एक है गुड़िया, इसमें ये थोड़ी कॉस्टली है। क्या है गुड़िया बात कर, तो हर इंसान को बेटा बात करी, हर इंसान के लिए अफोर्डेबल नहीं है, हर इंसान कर भी नहीं पाता, फिर तो बेचारा फंसा है, तो घर बेके या खेत बेके फिर तो इंसान कराते ही है, ठीक है। जब उनको पता है कि जांच प्रॉपर पता ही नहीं चल रही है, तो फिर तो आपकी एमआरआई कराई जाएगी, और थोड़ा महंगा बैठ जाता है। दूसरी कंडीशन बेटा बात करें, कुछ गुड़े बात करें, कैंसर को पता करने के लिए अपन एंटीबॉडी का भी यूज करते हैं, क्योंकि कैंसर के लिए एंटीजन अगर बनते हैं, वायरस अगर है, तो उस कैंसर कॉजिंग बेटा एंटीजन को अपन उसके अगेंस्ट बनने वाली एंटीबॉडी से पहचान सकते हैं। तो एंटीबॉडी गुड़े बात करके यूज करके भी कैंसर को पहचान सकते हैं। तो बेटा बात करें जो डायग्नोसिस जो टेस्ट है, उसको में सबसे पहले बायोप्सी आएगा, देन एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, और बेटा एंटीबॉडी यूज आ जाएगा, तो ये अपन यूज कर सकते हैं
कैंसर की डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट लिखा था बेटा ट्रीटमेंट। अब कैंसर दीदी हो गया, डायग्नोस भी कर लिया, कंफर्म भी हो गया कि है कैंसर, अब क्या करें? अगर कैंसर तो ट्रीट करो। ट्रीट करने के लिए क्या करना? सबसे पहले बेटा बात करें उस ऑर्गन के अपन क्या करेंगे? सर्जरी करेंगे। क्योंकि बेटा बात करें दवाई पे इतना विश्वास नहीं कर सकते, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जहाँ कैंसर है कॉज को ही खत्म करो। जहां वो कैंसर है बेटा बात करो उस पहले टिश्यू को ही निपटाओ, तो उसको अपन क्या करेंगे? सर्जिकली रिमूव करेंगे। तो सर्जिकल बेटा बात करें रिमूवल, और बेटा बात करें अफेक्टेड पार्ट इज कॉल्ड सर्जरी। ठीक है, सर्जरी में बेटा बात करें अपन क्या कर सकते हैं? उसको काट के हटा ही देते हैं। दूसरे नंबर पर सर्जरी हो गई तो उस कटे हुए ऑर्गन को दीदी बात करें हील भी करना है, और दूसरे बेटा अगल बगल में अगर कोई कैंसर कॉजिंग सेल बची है तो उसको मारना भी है। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में समझ में आ रहा होगा केमिकल का यूज करते हैं, मेडिसिन का यूज करते हैं, इंजेक्शन का यूज करते हो। तो पूरी बात करें किन केमिकल का यूज करते हैं? दो केमिकल है बेटा, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। इनका सबसे पहले यूज किया गया था विनब्लास्टिन का। तो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन ये बेटा बात करें मिलता है कहां से? एक फूल है गुड़िया आपके जो हर किसी घर में होता है, जो आपकी जहाँ तुलसी जी लगती है वहां पे हर किसी घर में होता है। मैंने आपको दिखाया था, वो पिंकिश कलर का, व्हाइट कलर का एकदम पतला सा फ्रू होता है। उसको अपन क्या बोलते हैं गांव में घर में? बारहमासी। आपने कहा था सदाबहार बोलते हैं आपके यहाँ पे, तो बारहमासी सदाबहार। और उसको बेटा बायोलॉजिकल अपन क्या बोलते हैं? कैथेरेंथस रोजियस। क्या बोलते हैं? कैथेरेंथस रोजियस के बेटा बात करें रूट के एक्सट्रैक्ट से और फ्लोवर से अपन को क्या मिलता है? विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन मिलता है। तो कैथेरेंथस रोजियस के गुड़िया बात से अपन निकालते क्या? दो गुड़िया बात करें केमिकल, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, और गुड़िया बात करें ये मेडिसिन में यूज होता है। तो ये कैंसर का ट्रीटमेंट हमारे घर पे ही होता है, सोच पा रहे? नेक्स्ट होता है बेटा बात करें क्या? एक केमिकल है सिस प्लेटिनम, ये तुम्हारी केमिस्ट्री में लिखा है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां बेटा बात करें इसको अपन पढ़ते हैं काय के लिए बेटा बात करें? कहां पढ़ते हैं? आइसोमेरिज्म में। ठीक है ना, कौन सी? जीआई, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म में। और गुड़े बात करो उस कंपाउंड का नाम क्या है? सिस प्लेटिनम। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पीटी, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के अंदर प्लेटिनम, 2 अमोनिया 2 क्लोरीन, डाई अमीनो डाई गुड़े क्लोराइडो प्लेटिनम सेकंड होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका यूज करते हैं, सिस यूज करते हैं, ट्रांस यूज नहीं करते। सिस में बताया था जो प्लेटिनम से जुड़े हुए दो ग्रुप होते हैं उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सिस। और सिमिलर ग्रुप में अगर 180 का एंगल है तो चाहे इधर उधर जोड़ो, 180 का एंगल है, 180 का एंगल, तो फिर वो क्या है? ट्रांस। कौन यूज करोगे? प्लेटिनम यूज करना है, वो भी सिस वाला, डाई अमीनो डाई क्लोराइडो प्लेटिनम सेकंड। और आपने देखा था, मैंने आपको कल एक चीज और बताई थी, कोऑर्डिनेशन में कभी भी जाना, प्लेटिनम अगर आपको मिल गया कंपाउंड और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन मतलब 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 4 लिगेंड, तो यदि इसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा DsP2 आएगा। क्या आएगा? और स्ट्रक्चर आएगा बेटा स्क्वायर प्लेनर। क्या आ जाएगा? तो मुझे इस नाम समझ में आएगा, डाई अमीनो डाई क्लोराइडो प्लेटिनम सेकंड। ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम की क्या है? सेकंड है, +2 है। क्यों? अमोनिया न्यूट्रल, गुड़े बात करें मोनोडेंटेड लिगेंड, इसका चार्ज कुछ होता नहीं, एक क्लोरीन का -1 दूसरे का -2, इनका -2 तो प्लेटिनम का कितना? +2। टोटल कितना ओवरऑल? न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या पढ़ाया था? DsP2, और स्ट्रक्चर क्या पढ़ाया था? स्क्वायर प्लेनर। बहुत बढ़िया। तो बेटा इनको प्लीज याद रखना, ये कीमोथेरेपी में यूज करते हैं। कैंसर की दवाई भी सबसे महंगी आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसमें बेटा बात करें प्लेटिनम मेटल का यूज करते हैं, और प्लेटिनम आपको पता है सबसे महंगी मेटल है, सोने से भी गुड़े बात में बहुत महंगी मेटल है प्लेटिनम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं व्हाइट गोल्ड। क्या बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड। अच्छा, नेक्स्ट आता है बेटा बात करें रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में अपन रेडिएशन का यूज करते हैं, नाम समझ में ही आ रहा है। ठीक है ना, और रेडिएशन किसके डाले जाते हैं? कौन से डाले जाते हैं? गामा रेस। किसके डालते? कोबाल्ट 60 के। कोबाल्ट 60 मतलब मैंने लिखा है बेटा CO, कोबाल्ट का सिंबल है, 27 एटॉमिक नंबर होता है, और गुड़े बात करें 60 इसका एटॉमिक मास है। तो अपन इसको बोलते हैं रेडियो आइसोटोप। क्या बोलते हैं बेटा? रेडियो आइसोटोप। नॉर्मल कोबाल्ट नहीं है, ये रेडियो एक्टिव कोबाल्ट है, जिससे गुड़े जैसे अपन बोलते हैं रेडियो एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं? ऑल दोस कंपाउंड विच इमिट्स बेटा बात करें क्या? एनर्जी इन फॉर्म ऑफ अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। समझ पा? स्पॉन्टेनियसली। वे सभी कंपाउंड जिनसे गुड़े बात की एनर्जी अल्फा बीटा गामा रेडिएशन के फॉर्म में खुद ब खुद निकलती रहती है, उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको अपन ने नाम दिया था बेटा बात करें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो यहाँ कोबाल्ट की बात करें कौन सी रेस निकालता है? गामा रे, और इन गामा रे का अपन यूज करते हैं क्या? कैंसर सेल को मारने में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कौन से कोबाल्ट का यूज करते हैं? कोबाल्ट गुड़े बात करें हमारे पास 58 की 60, 60 की 68, 60 ये यूज रखना। समझ पा रहे? अच्छा, दूसरा बेटा कभी थायराइड का यदि किसी लोगों को कैंसर हो जाता है तो उसमें यूज करते हैं अपन आयोडीन 131। नॉर्मल मैंने आपको आयोडीन का एटॉमिक मास क्या लिखवाया था? 127, कुछ अगर याद आया था, जबकि ये कौन सा बेटा बात कर 131 मतलब हायर एटॉमिक मास का है। अगर किसी का एटॉमिक मास पूरे नॉर्मल से बहुत ज्यादा है तो वो रेडियो एक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? रेडियो एक्टिव। जैसे अपन हाइड्रोजन को लिखते हैं ना, हाइड्रोजन ऐसा लिखते हैं 1H1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। लेकिन अगर मैं 1 की जगह 3 लिख दूं, ये दीदी बात करें अब क्या है? ट्राइटियम है, ये हाइड्रोजन है पर हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव कंपाउंड है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेटा बात कर, वैसे कोबाल्ट हमारे पास 60 हो
या बेटा आयोडीन 131 हो, इनका यूज क्या के लिए अपन करते हैं? कैंसर ट्रीटमेंट में। थायराइड कैंसर के लिए आयोडीन 131 याद रखना बेटा, और कोबाल्ट 60 याद रखना। बुरे बात करें किसके लिए? नॉर्मल बुरे बात करें कैंसर के लिए। हाँ, उनसे रेस निकलती गामा रे, तो गामा रे रेस के द्वारा अपन क्या करते हैं? कैंसर सेल को बॉडी में किल करवाते हैं, मारते हैं, मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट कराते हैं। लास्ट में गुड़े बात करें, हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी बढ़े, डब्ल्यूबीसी गुड़े क्यों कैंसर सेल को खाएं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा? अल्फा इंटरफेरॉन प्रोटीन को बॉडी में गुड़े बात करें पता है देते हैं, ताकि बेटा बात करें हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन मोर हो और वो कैंसर सेल को किल कर पाए। उसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। क्या बोलते हैं बेटा? इम्यूनोथेरेपी का मतलब मेरी बॉडी की इम्यूनिटी ही मुझे बचाए, उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा बेटा? बात करें अल्फा इंटरफेरॉन प्रोटीन है जो डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। तो चार तरीके से बेटा बात करें अपन क्या कर सकते हैं? कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज द सर्जरी, सेकंड इज द कीमोथेरेपी, थर्ड इज द रेडियोथेरेपी, फोर्थ इज द इम्यूनोग्लोबुलिन बात करें थेरेपी। सर्जरी में उस ऑर्गन को काट के हटाना, कीमोथेरेपी में केमिकल देना है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, सिस्प्लेटिनम जैसे गुड़े बात करें केमिकल कंटेनिंग मेडिसिन। थर्ड है बेटा बात करें रेडियोथेरेपी में अपन को रेडिएशन डालना है, कोबाल्ट 60 याद रखना हो, आयोडीन 131 याद रखना, और इम्यूनोथेरेपी दीदी बात कर अल्फा इंटरफेरॉन प्रोटीन को याद रखना। तो ये बेटा बात कर हमारे पास पूरा का पूरा क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। हो गया कि नहीं हो गया? कैंसर दीदी बात करें कि कनेक्टिव टिश्यू का है तो प्लीज याद रखना सार्कोमा कोई भी हो, और बेटा बात करें अगर किसका है? कनेक्टिव टिश्यू सॉरी एपिथेलियल टिश्यू का है तो बेटा बात करें वो कौन सा है? कार्सिनोमा। अब चाहे वो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो, गैस्ट्रिक मतलब क्या होता है? गैस्ट्रोमक का हो, एपिथेलियल टिश्यू का है तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? बात में गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। ये गुड़े बात का स्किन का है तो मेमेनोमा बोल दो गुड़े बात कर। तो कोई भी कैंसर हो, ठीक है ना, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैंसर कौन करता है, कैंसर से अपन बेटा कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, और गुड़े बात का किस तरीके की प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर होता है मेल के अंदर? माउथ कैंसर, क्योंकि तंबाकू हमारे यहाँ का दीदी मेन बोल सकते हैं मादक पेय पदार्थ है, या तो हम उसका धुआं पीते हैं या तो हम उसको चबा चबा के खाते हैं निकोटीन के फॉर्म में। दूसरी गुड़े बात का इंडिया में सबसे ज्यादा महिलाओं में कौन सा कैंसर होता है? सर्विक्स का कैंसर होता है, जिसको अपन बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, क्योंकि बच्चेदानी का फुल यूटिलाइजेशन होता है हमारे यहाँ पे। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैंसर कौन सा होता है मेल के अंदर? प्रोस्टेट का, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर है। और फीमेल में कौन सा होता है? ब्रेस्ट का कैंसर, मेमरी ग्लैंड का कैंसर होता है। तो प्लीज याद रखना दीदी बात करें, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं कहां पे? तो इन वर्ल्ड वर्ल्ड में, और गुड़े बात करें कहां पे बात कर रहे हैं? इन बेटा बात करें कहां? इंडिया। अब वर्ल्ड में गुड़े बात करें किसमें अंदर देखना है? इन मेल के अंदर देखो तो मेल में कौन सा होना बेटा? प्रोस्टेट। कौन सा होना है? प्रोस्टेट का कैंसर। और इन बेटा बात करें क्या? फीमेल। इन फीमेल में, तो फीमेल में कौन सा होना बेटा? फीमेल में कौन सा होता है? जल्दी बोलो। ब्रेस्ट कैंसर होता है। लेकिन इंडिया की बात करो, इंडिया में मेल में कौन सा होता है बेटा? मेल में होता है माउथ, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कैंसर है। और फीमेल में कौन सा होता है बेटा? बात करें सर्वाइकल कैंसर, इसको सर्विक्स कैंसर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सर्विक्स, सर्वाइकल कैंसर। ये गुड़े बात के अपने क्या बताया? इन इंडिया, इन वर्ल्ड, इन इंडिया। और किसकी हिस्ट्री है? ये हिस्ट्री है कैंसर की। किसकी बेटा बात करें? तो कैंसर की प्लीज याद रख लेना। कैंसर अगर वर्ल्ड में देखें तो मेल में होता है प्रोस्टेट का सबसे ज्यादा गुड़े बात करो, और फीमेल में ब्रेस्ट का। इंडिया में सबसे ज्यादा गुड़े बात के मेल में माउथ का और फीमेल में सर्विक्स का। हो जाएगी नहीं हो पाएगा? फिनिश करें, नोट करो, समझ में आया होगा।